जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है हनुमान जी के जन्म की कथा और हनुमान जी अपनी सारी शक्तियों को कैसे भूल गए थे और क्या कारण था कि हनुमान जी को याद ही नहीं है कि उन्हें क्या क्या वरदान प्राप्त हैं, उन्हें कौन कौन सी शक्तियाँ मिली हुई हैं, वह कैसे भूल गए। वह आज की कथा है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि कैसे संपाति ने वानरों को बतलाया कि सीता जी लंका में बैठी हुई हैं और जो 100 योजन समुद्र लांघ सकेगा, बुद्धि निदान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। चलिए आइए आज की कथा हम शुरू करते हैं हनुमान जी के जन्म की कथा। हे महावीर, यहाँ जामवंत हनुमान जी को याद करवाते हैं कि तुम्हारा जन्म कैसे हुआ, तुम्हें कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है। अब मैं कारण से तुम्हारे जन्म की कथा कहता हूँ, सब लोग यहाँ रेती में बैठ कर के सुनो। हिमालय पर्वत के पास ही तप के तेज से प्रकाशित एक ऋषि कश्यप रहते थे। ऐरावत के समान हाथी मानो कठिन यमराजियों ऋषि के सन्मुख दौड़े। उनको देख कर के सारे ऋषि डर गए, उनके पैर डर के कारण शिथिल हो गए। यहाँ कश्यप ऋषि थे जो पर्वतों में रह कर के तेज से अपने प्रकाशित कर रहे थे तप के बल से। वह ऐरावत हाथी आता है तो उनको देख कर के वे डर गए, इतने डर गए कि उनके चरण वो भूमि को छुड़ा ही नहीं पाए। तब उन्होंने तेजस्वी केशरी नामक तुम्हारे पिता जो वन के राजा थे, हाथी को देख करके पुकार उठे, कपिराज हम आपकी शरण में हैं। ऋषियों का दुख देख करके उनके हृदय में बड़ी दया आई और तुरंत ही वह वेग से वहाँ पर पहुँचे। केसरी ने उनसे भिड़ करके घूसा मारा और दोनों दांत पकड़कर भूमि पर पछाड़ दिया। एक घोर चित्कार करके वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब मुनि ने प्रसन्न होकर विचार किया। इस प्रकार से हनुमान जी के पिता केसरी ने ऋषि की सहायता की और मन में तुम्हारे पिता का बल देख करके मुनि ने आशीर्वाद देकर कहा कि हे द्विजपालक कपिराज, जो मन को भावे सो वर मांग लो। ऋषि को प्रसन्न जान करके तुम्हारे पिता दोनों हाथ जोड़कर बोले कि भगवान, जो आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे मरुत के समान बलिपुत्र दीजिए। क्या कहते हैं? मरुत के समान बलिपुत्र दीजिए। एवं अस्तु कहा करके ऋषि चले। अब आगे की वृत्तांत सुनो। तुम्हारी माता अंजनी थी, उनका रूप वृत्ति से भी उत्तम था। वे 16 श्रृंगार करके पर्वत के शिखर पर बैठी हुई थी। उस समय शीतल मन सुगंधित वायु चल रही थी। वन की शोभा देखकर के प्रशंसा हो रही थी। पवन देव ने उन्हें देखकर मोहित होकर पति की तरह चीर उठा करके भुजा लंबी करके उन्हें छूना चाहा। यह देखकर तुम्हारी माता को बड़ा ही क्रोध हुआ, उन्हें श्राप देने लगी। जब पवन देव ने तुम्हारी माता को देखा तब उन्होंने उन्हें भुजा लंबी करके उन्हें छूना चाहा। तब माता बड़ी क्रोधित हुई और उन्हें श्राप देने लगी। तब पवन ने मधुर वचन कहे कि मुझे श्राप मत दो, पहले मेरी बात सुनो। तुम्हारे पति ने ऋषि से पुत्र का वरदान मांगा है, इसी कारण से मैं तुम्हारे शरीर को छूने लगा था। मैं अपने शरीर से तुमसे नहीं मिला हूँ, मुझे श्राप क्यों देती हो? ऐसा कह करके पवन देव गुप्त हो गए। तुम्हारी माता ने सारी बातें पति से कही। अब मैं सुख मानकर तुम्हारा जन्म कहता हूँ, कुछ का प्रकाश रूप जानकर से सुनो। शुभ नक्षत्र में शुभ घड़ी में देव बल पाकर तुमने जन्म लिया। जन्म तिथि कार्तिक वधी 14 होमवार को हनुमान जी का जन्म हुआ। फिर पवन देव के वरदान दिया, हाथों से स्पर्श किया, कहा कि तुम मेरे समान बलि होगे। पवन देव ने वरदान दिया कि मेरे समान तुम बलि होगे। तुम्हारे उत्पन्न होने से दोनों दंपति सुख मानकर वन में विहार कर रहे थे। एक समय माता ने गोद में दूध पीते हुए खेल रहे थे। प्रातःकाल के लाल वर्ण के सूर्य की शोभा देखकर अब यहाँ पर हनुमान जी जब छोटे बच्चे थे तब उन्होंने आकाश में लाल वर्ण सूर्य को देखा तो कोई फल समझ करके उन्हें खाने की चेष्टा की और वह उछल करके सूर्य के पास जाते हैं और उसे खाने की कोशिश करते हैं। सूर्य पकड़ने को लिए हाथ फैलाते हैं तो इंद्र को क्रोध होकर के उसमें इंद्र ने तब उस समय हनुमान जी को ब्रज मारा था। हे तात महावीर, अत्यंत कठोर ब्रज के लगने से तुम्हें मूर्छा हो गई थी। तब पवन देव ने क्रोध करके वायु को रोक लिया। जब इंद्र ने अपना ब्रज हनुमान जी पर प्रहार किया तब हनुमान जी मूर्छित हो गए। तब पवन देव ने उनकी रक्षा की और एक पर्वत की गुफा में घुस गए और उन्होंने समस्त वायु को रोक लिया। क्रोधित हो गए थे पवन देव कि मेरे पुत्र को उन्होंने कैसे मारा। तब तीनों लोकों में व्याकुल हो गए। तब देवताओं ने अपने स्वार्थ के लिए विनती की। सब गुण और ज्ञान के निधान शिव जी बोले कि धैर्य धरो, उदास मत हो, सब मिलकर पवन देव के पास चलो। शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्रादि
सारे देवता पवन के पास आए, बोले कि तुम्हारे पुत्र ने आकाश में सूर्य को पकड़ लिया और ऊपर से तुमने वायु को रोक करके सबको दुख दिया है। हे भाई, वायु को छोड़ दो तो सबके प्राण रहे और तुम्हें भी सुयश मिलेगा। मन को भावे सो वरदान ले लो, पवन को छोड़ दो जिससे सबका हित हो। देवताओं की सुंदर वाणी सुनकर के पवन देव हाथ जोड़ करके बोले। अब यहाँ पर सारे देवता पवन देवता के पास जाते हैं और विनती करते हैं कि पवन को छोड़ दो। तीनों लोग बड़े ही व्याकुल हो रहे हैं, तुम्हें जो वरदान चाहिए सो मांग लो। तब पवन देव कहते हैं, देवताओं, मेरे पुत्र को अमर अजित बल का समुद्र और चतुर होने का वर दो और यह वरदान दो कि मेरा पुत्र राम का भक्त और उनके निकट रहने वाला हो। देखिए अब यहाँ पवन देव ने क्या वरदान मांगा। देवताओं ने कहा कि यही होगा। तब पवन देव ने वायु को छोड़ दिया। सब देवता वरदान दे करके गए। अभी सभी देवताओं ने वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति न व्यापने का मतलब ब्रह्मा जी की जो शक्ति वह हनुमान जी पर कोई भी असर न कर पाएगी। अग्नि ने अग्नि से, इंद्र ने ब्रज से, शिव जी ने त्रिशूल से, वरुण ने जल से, देवी ने वचन से उन्हें निर्भय कर दिया। तब महासुखी होकर हनुमान जी वन में विचरने लगे। इस प्रकार से सभी देवी देवताओं ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिए हैं। और जब जब वे मुनियों के निकट जाते हैं तो कमंडल फोड़ करके जल में बहा देते हैं, वृक्ष तोड़ते हैं, पर्वतों के शिखर ढा देते हैं। महाबल के कारण कर शरीर को ढूंढने लगे। इस प्रकार से हनुमान जी में अपार बल, अपार शक्तियाँ आती है। तो हनुमान जी उस समय बच्चे थे, चंचल चित्त के थे, तब वह ऋषियों को सताते थे, उनके साथ इस प्रकार का खेल विनोद करते थे। तब ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि तुम अपने प्रबल बल को भूल जाओ, जब कोई तुम्हें स्मरण कराएगा तब तुम्हें बल आ जाएगा। इस प्रकार से ऋषियों ने हनुमान जी को श्राप दिया था, जिसके कारण हनुमान जी अपनी सारी शक्तियों को भूल गए थे। तुम अपने माता पिता को प्राणों के समान प्यारे हो। इंद्र ने जो ब्रज मारा था जिससे थोड़ी टेढ़ी हो गई है, तुम्हारा नाम हनुमान हुआ। यह कथा मैंने तुमसे कही। यह सुनकर के हनुमान जी बोले। अब यह जाम्बवान ने जब सारी कथा हनुमान जी को सुनाई तब हनुमान जी को सब कुछ याद आया और हनुमान जी अपार बल और शक्ति उन्हें पुनः प्राप्त हो गई। अब शोक का त्याग करो, मन में धैर्य धारण करो, मैं निश्चय ही श्री राम जी का सेवक हूँ। हनुमान जी के वचन सुनकर के सब कोई जय जयकार करने लगा। अब श्री रामचंद्र जी का कार्य पूरा होगा। जाकर अंगद जी ने अत्यंत सुख पाया। जाम्बवान, नल, नील, अंगद, सुभट जो बलवान योद्धा थे सब दौड़कर हनुमान जी से मिलते हैं। श्री रामचंद्र जी का कार्य तुम करोगे। हनुमान जी ने समुद्र की ओर देख करके निश्चय किया कि मैं रघुनाथ जी का कार्य विशेष रूप से करूंगा। जाम्बवान ऐसे वचन बोले। पवन पुत्र आदर पूर्वक सुनो। इस प्रकार से हनुमान जी को अपने शक्ति बल का प्रभाव पता चलता है। और यहीं पर आज की हम कथा समाप्त करते हैं। आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे हनुमान जी समुद्र को लांघ करके लंका जाते हैं। आप मेरे साथ राम कथा में जुड़ जाइए। जय श्री राम।